हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इट मीन्स कि आप बिजनेस के लिए जो फाइनेंस लेंगे वो कहाँ से लेंगे, कितना आपने फाइनेंस लेना है, कहाँ से आपको वो फाइनेंस मिल जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 8 है, जिस चैप्टर का नाम ही है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो आपको आज इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन और 1 से 2 सोर्स बताए जाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि बिजनेस फाइनेंस एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखो, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस को रन करने के लिए फंड भी चाहिए। फाइन, तो उस फंड को आप कहाँ से अरेंज करेंगे। क्वेश्चन इज़ कि हमको फ़ंड कहाँ से अरेंज करना है, वो फ़ंड कहाँ से आएगा, क्योंकि कोई भी ओनर अकेला तो इतना कैपिटल लगा नहीं सकता, और इनिशियल कैपिटल कभी भी इतना सफिशिएंट नहीं होती कि वो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। तो उसके लिए ओनर को और पैसे उसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बिजनेस में और पैसे लगाने पड़ेंगे ताकि बिज़नेस ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सके। अब मानो तुमने 5 लाख लगा के बिज़नेस स्टार्ट किया और अब आपको लग रहा है कि मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें मुझे और पैसे लगाने चाहिए। आपके पास में अब फंड नहीं है, तो अब वो फंड आप कहाँ से लेके आओगे, उसी को हम बोलेंगे बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, बोरो करना। इंट्रोडक्शन देखो, फाइनेंस इज very important for every business organizations to regulate business activity. Here also organizations must know from where and how it can get funds and what are the merits and demerits to get funds from a particular source so that organization can choose appropriate सोर्स। ये क्या कह रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि फाइनेंस तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए फाइनेंस तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये भी देखना चाहिए कि फ़ंड अगर हम ले रहे हैं, फाइनेंस ले रहे हैं, तो हमें फाइनेंस कहाँ से लेना चाहिए। जिस पर्टिकुलर जगह से आप फाइनेंस ले रहे हो उसके मेरिट्स क्या क्या हैं, उसके डीमेरिट क्या हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देखो, फाइनेंस के मतलब आपने देखा है बहुत सारे बैंक होते हैं, फिर भी आप जो आपके लिए सबसे पर्टिकुलर बेस्ट रहता है, जो इंटरेस्ट रेट कम ले रहा है, वहाँ से हम लोन लेते हैं। सेम टाइप से ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस फाइनेंस को भी क्या करना पड़ता है कि सेम टाइप से उसे लेना पड़ता है कि आप फाइनेंस कहाँ से लोगे, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस टाइप के कुछ डिसीजंस आ जाते हैं। तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है कि फाइनेंस किसके लिए ज़रूरी है, कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, मतलब जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनको रेगुलेट करने के लिए अगर फंड चाहिए तो वो हमको कौन प्रोवाइड करवाएगा, बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, अब ये है मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। उसके अंदर आप मीनिंग देखोगे तो उससे पहले आप इसका ये चार्ट समझो। ये चार्ट जैसे ही आप समझोगे तो आपको ये मीनिंग फटाफट समझ में आएगी। तो ये चार्ट देखो क्या है। चार्ट है अपना इनिशियल कैपिटल नॉट सफिशिएंट। देखो, बिजनेस तुमने स्टार्ट किया, इनिशियल कैपिटल लगाई, स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाई, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाई वो सफिशिएंट नहीं है। रिक्वायर्ड मोर मनी, पैसे तो और चाहिए। टू रेगुलेट एंड ग्रो बिजनेस, बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए और ग्रो करने के लिए। फ्रॉम वेयर टू अरेंज, अब क्वेश्चन है पैसे कहाँ से लेके आए, तो आंसर इज फाइनेंस। फाइनेंस इज आंसर। पैसे कहाँ से लो, फाइनेंस कर लो। ये हो गया है आपका बिजनेस फाइनेंस। ये देखो, एवरी बिजनेस इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर बिजनेस का काम क्या है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब इसीलिए तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है कि वो कुछ सेल करेगा। सो फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स मनी। तो अब स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कि आपने जो प्रोडक्शन करना है तो वो सामान आता रहे, तुम्हारे पास में रॉ मटेरियल आता रहे, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, मनी चाहिए। बिजनेसमैन को उसके लिए मनी चाहिए। देयरफॉर इट इज़ नोन एज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। तो ये तो पता ही चल गया है कि इसीलिए क्या बोल रहे हैं, मनी ही क्या है, एक बिजनेस की ब्लड है। पैसे नहीं होंगे बिजनेस रुक जाएगा, ब्लड नहीं होगा शरीर रुक जाएगा काम करना, बॉडी आपकी बंद कर देगी काम करना। तो जैसे बिना ब्लड के बॉडी काम करना बंद कर देगी, सेम तरीके से अगर आपके पास में फंड नहीं है तो भी आपका बिजनेस रेगुलेट नहीं हो पाएगा, एज अ रिजल्ट बंद हो जाएगा। तो फाइनेंस को ही क्या बोला है, ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस का ब्लड है क्या, मनी। देखो आगे देखो, अ बिजनेस कैन नॉट रन
विदाउट मनी। अब बिना मनी के तो बिजनेस रेगुलेट हो नहीं सकता, चल नहीं सकता। एंड स्टार्टिंग कैपिटल इज़ नॉट सफिशिएंट, और स्टार्टिंग में जो कैपिटल आपने लगाई है वो सफिशिएंट भी नहीं है टू रेगुलेट बिजनेस। बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, ग्रो करने के लिए इट वांट्स मोर फंड। अब इसे क्या चाहिए, और पैसे चाहिए। एंड ओनर नीड्स टू नो, अब ओनर को पता होना चाहिए फ्रॉम वेयर ही कैन टेक इट, कि वो कहाँ से इस फंड को लेगा। दिस फंड्स आर नोन आर बिजनेस फाइनेंस। उन फंड को ही हम क्या कहते हैं, बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। यहाँ पे आपका फाइनेंस का मीनिंग क्लियर है। ये एग्जैक्टली आप एज ए नोट्स राइट डाउन कर सकते हो और एग्जाम में सेम पैटर्न पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये हमने समझ ही लिया कि इनिशियल कैपिटल सफिशिएंट नहीं है, और पैसे चाहिए बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। अब कहाँ से अरेंज करें, फाइनेंस से अरेंज करेंगे। अब देखो फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस आर, अब बिजनेस को पैसे चाहिए तो किस में पैसे चाहिए, पहला क्वेश्चन यही है कि किस काम के लिए आपको पैसे चाहिए। तो देखो सम फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर फिक्स एसेट्स एंड सम आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस। फिक्स एसेट्स मतलब आपने मानो कोई मशीन परचेज करनी है, बिजनेसमैन को क्या मशीन परचेज करनी है, इन दैट केस उसको फंड चाहिए। या फिर बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए उसे पैसे चाहिए, मतलब बिल्डिंग का रेंट देना है, सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, वेजेस कंप्लीट करवाने हैं, वर्किंग कैपिटल रखना है मतलब कैश रखना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है। ये डे टू डे एक्टिविटीज़ है, लाइफ लॉन्ग चलेगी बिजनेस के। तो इनके लिए हमारे पास में कुछ फ्लो रहना चाहिए कैश का, कुछ पैसे आपके पास में एनी टाइम रहने चाहिए। तो दो टाइप की नीड्स हो गई है। दैट नीड ऑफ फंड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। दो टाइप की हमें देखो यहीं से दिख रही है। एक तो फिक्स असेट्स के लिए बड़ा पैसा चाहिए, एक रिक्वायर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए भी हमें फंड चाहिए। परफेक्ट। तो अब इधर देखो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है। फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल कौन सी है, इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। एक लंबे टाइम के लिए आप इस पैसे को क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि आप बिजनेस को क्या कर सको, स्टार्ट कर सको। लाइक परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स को आप परचेज कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको फिक्स लंबे टाइम के लिए आप फिक्स असेट्स, आपने मशीन खरीदी 50 लाख की, तो आपको वो फंड लंबे टाइम के लिए चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए। तो ये तो आ गया आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिर है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म डे टू डे ऑपरेशंस। रोज डे टू डे ऑपरेशंस, रोज होने वाले एक्सपेंसेस हैं, लाइफ लॉन्ग जब तक बिजनेस चलेगा ये सब एक्सपेंसेस चलेंगे। रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर एक्टिविटीज़, रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस की पेमेंट करनी है, सैलरी की पेमेंट करनी है एट एक्स्ट्रा। तो ये दो टाइप की आपकी क्या हो गई है, फंड की रिक्वायरमेंट हो गई है कि फिक्स कैपिटल में आपने इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल के लिए आपको पैसा रखना है। पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस से आएगा। अब इधर देखो ये आपको थोड़ा सा इसको समझना है, बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक भी नहीं है। देखो ये शायद क्लियर हो पा रहा होगा आपको। इनफ। अरे यार सोर्स ऑफ फंड क्लासिफिकेशन, मतलब कि अब आपने फंड्स को कैसे क्लासिफाई किया है। तो वो देखो आप ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, अब याद रखोगे इसको LMS, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, OB। ये पूरा आपको मैं लर्न करवाती हूँ अभी। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, POG, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, मतलब कहाँ से पैसा जनरेट होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड में आपको क्या याद रखना है, LMS। व्हाट, LM and S, इट्स में क्या, लॉन्ग टर्म। L मीन्स लॉन्ग टर्म, S मीन्स शॉर्ट टर्म एंड SM मीन्स मीडियम टर्म। अब देखो अगर आपको फंड चाहिए विद इन 1 ईयर के लिए, मतलब 12 महीने तक के लिए, 12 महीने के बाद में तुम उसकी पेमेंट कर दोगे, तो आप कहाँ से पैसा अरेंज करोगे, शॉर्ट टर्म से।
ट्रेड क्रेडिट है, फैक्टरिंग है, बैंक है, कॉमर्शियल पेपर है। ये आपको लर्न करने की अभी यहाँ पे रट्टाफिकेशन की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ इस चार्ट को आप ये हार्डली जो नीचे आगे भी देखो इसके पूरे बताया हुआ है, तो अभी आपने इतना लोड नहीं लेना है, सिर्फ इस चार्ट को देख लेना है कि ये समझाया क्या है। शॉर्ट टर्म के अंदर ये सब आ जाएंगे, मीडियम टर्म के अंदर आ जाएंगे लोन फ्रॉम। मीडियम टर्म में हम किसको कंसिडर कर रहे हैं कि 1 ईयर से लेके 5 ईयर, 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक आपको लोन चाहिए, तो आप कहाँ से अरेंज करोगे? मीडियम टर्म से, लाइक लोन फ्रॉम बैंक से ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो फाइनेंस प्रोवाइड ही करवाती है ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से ले लिया, लीज फाइनेंसिंग ले ली, मतलब कोई असेट्स आपने गिरवी रखी और ले लिया। और लॉन्ग टर्म के अंदर क्या से जाएंगे? लॉन्ग टर्म में हम कंसिडर कर रहे हैं 5 से लेके 20 ईयर्स, फ्रॉम 5 से स्टार्ट कर रहे हो और 20 ईयर्स तक उसको लेके जा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका? लॉन्ग टर्म आ जाएगा। शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर, मीडियम टर्म 1 to 5 ईयर्स एंड लॉन्ग टर्म 5 to 20 ईयर्स। फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनर फंड। एक ऑनर खुद के पैसे हैं, इक्विटी शेयर्स इशू करवा दिए, कौन से? इक्विटी। और रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग होती है मतलब प्रॉफिट बचा के रखना, इसके बारे में आप पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे अभी। फिर आपका बोरोड फंड, डिवेंचर मतलब बोरो उधार ले लिया पैसा, डिवेंचर ले लिया, लोन फ्रॉम बैंक ले लिया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट ले लिया, लीज फाइनेंसिंग हो गई, कॉमर्शियल पेपर हो गए। अब देखो तुम्हें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे लोन फ्रॉम बैंक आ रहा है, मीडियम टर्म में भी लोन फ्रॉम बैंक आ रहा था, लॉन्ग टर्म में भी लोन फ्रॉम बैंक आ रहा है, तो ये क्या है? छोटे टाइम के लिए पैसे लेना चाहते हो, मीडियम टर्म लोन बैंक ले लो। 20 साल के लिए पैसा लेना चाहते हो, लोन फ्रॉम बैंक लॉन्ग टर्म के लिए ले लो। अब इसी को ही बोरोड फंड में भी क्लासिफाइड किया है कि तुम पैसे उधार कहाँ से लोगे? बैंक से ले लोगे। देखने का नज़रिया है, चीज़ें वही हैं, बस देखने का नज़रिया है कि ये ओनर फंड हमारा खुद का है, बोरोड फंड हमने बाहर से लिया है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, कहाँ से जनरेट कर सकते हो? फर्स्ट आता है आपका इंटरनल सोर्स। देखो इंटरनल सोर्स ही ओनर्स फंड है। क्या है इंटरनल? मतलब अपने बिजनेस में से तुमने लगाना है, तो क्या आ जाता है आपका? इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। और फिर एक्सटर्नल में आ जाएगा आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक। देखो अगेन लोन फ्रॉम बैंक कहाँ? प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर, लीज फाइनेंसिंग, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग। ये सब में से तुम्हें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपकी बुक में भी मेंशन है और जो आपको जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो डोंट वरी कि ये बहुत सारी टर्म आ गई है, समझ में नहीं आ रही है यहाँ वगैरह वगैरह, इसके आपको चक्कर में पढ़ना नहीं है। सिर्फ ये देख लो कि ऑन द बेस ऑफ POG, पीरियड, ओनरशिप, जनरेशन। फिर दो हैं LMS, SBIE। परफेक्ट। आगे चलो, आगे आ गया है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड पे क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड पे आपने देखा है कि आ गया है आपका शॉर्ट टर्म फंड, मीडियम टर्म फंड और लॉन्ग टर्म फंड। तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था अभी शॉर्ट टर्म फंड क्या है। दीज फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मतलब कि क्या है, आपको इनकी ये जो डेप्ट, एक डेप्ट ही तो है, ये उधार ही तो है, तो इन फंड की पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर आपको करनी ही है। दैट फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 साल की हमें ज़रूरत है, फिर हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। तो शॉर्ट टर्म फंड लो, जिसमें ट्रेड क्रेडिट आ जाएगा, लोन फ्रॉम बैंक आ जाएगा, कॉमर्शियल पेपर आप इशू कर सकते हो। ये एक टाइप की सिक्योरिटी होती है जो मनी मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी जो जो आपके इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देते हुए चलेंगे। फिर है मीडियम टर्म फंड। तो क्या है? व्हेन द फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर। इट इज़ 5 ईयर, सॉरी, आपने यहाँ पे चेंज कर लेना है कि ये क्या बोल रहा है, 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स। लाइक पब्लिक डिपॉजिट्स, लेस देन 5 ईयर्स। ये मैंने थोड़ा करेक्ट किया है, आप भी करेक्ट कर लेना। एंड पब्लिक डिपॉजिट से आपने पैसे ले लिए, लीज फाइनेंसिंग करवा ली है, लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन प्रोवाइड करवाती है वहाँ से आपने पैसे ले लिए हैं। एंड देन लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स कौन से हैं? द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फुलफिल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एन एंटरप्राइजेज फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स। 5 साल से लेके जितना लंबा समय, 20 साल, 30 साल, जितना उनको पैसा चाहिए, तो लॉन्ग टर्म। तो ये आपके हो गए ऑन द बेसिस ऑफ
पीरियड। अब आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे क्या है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओके, ओनर फंड कौन सा है अपना, बोरो फंड कौन है, बाहर से लिया है। ओनर फंड देखो, ओनर फंड्स मीन्स फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ एन एंटरप्राइजेस, दे रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ओनर कह रहा है मैं अपना ही फंड पैसा, अपना ही पैसा बिजनेस के अंदर लगा दूंगा, तो ये हो गया है तुम्हारा ओनर्स फंड। और फिर है बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या कर रहा है, दीज फंड्स आर रेज्ड थ्रू लोन एंड बोरोविंग। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके, लोन ले रहे हो आप और बोरो कर रहे हो, उधार ले रहे हो। दिस सोर्स प्रोवाइड्स फंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में आपको रिटर्न करना ही है, जबकि ओनर फंड्स में क्या आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ओनर का ही तो है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, जनरेट कहाँ से करोगे, तो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स आर दोज दैट आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर से ही जनरेट कर रहे हो। और एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स इंक्लूड दोज सोर्स दैट आर लाई आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के आउटसाइड से आप आ रहे हो। अब आपका टॉपिक है रिटेन अर्निंग, जो कि आपके जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम उसके मेरिट्स डीमेरिट्स सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है कि ये क्या होता है ये क्या होता है, सबके बारे में आप एक एक वीडियो में देखते जाओगे। ओके, अब आपका है रिटेन अर्निंग। रिटेन मतलब क्या होता है, बचा लेना, रख लेना, वो होता है रिटेन, रोक के रखना। अब आपकी भी देखो कोई इनकम है तो आप पूरी की पूरी तो ख़त्म कर नहीं देते, उसमें थोड़ा बहुत क्या करते हो, सेव भी करते हो, तो जो सेव करते हो वही तो क्या है, रिटेन अर्निंग है। बचाए हुए पैसे ही तो क्या है, रिटेन अर्निंग है। देखो, रिटेन अर्निंग रेफर्स टू ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो पार्ट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर एज डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, देखो बच्चों, शेयर आपने इशू किए, शेयर होल्डर ने आपको पैसे दिए, तो अब उनको जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं शेयर होल्डर ने, उसके बदले में कुछ चाहिए तो सही, जिसको आप बोलते हो कि ब्याज तो लेगा कोई पैसे देगा, तो वो जो शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देते हो ना तुम, उस इंटरेस्ट को हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, रिटेन अर्निंग रेफर्स टू अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो पार्ट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, जो कि शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड नहीं दिया है, बट इज़ रिटेन इन द बिजनेस फॉर यूज इन द फ्यूचर। मतलब कि शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड जो पैसा नहीं दिया प्रॉफिट में से और उसको बचा के रख लिया बिजनेस के अंदर कि फ्यूचर में काम आएगा, वो होती है तुम्हारी क्या, रिटेन अर्निंग। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, इसी को ही क्या बोलते हैं, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, निकनेम है इसका, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। अब देखो इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं, तो अब इसकी मेरिट्स देखते हैं। देखो, रिटेन अर्निंग मतलब क्यों यूज़ में ले हम, तो रिटेन अर्निंग इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के पास में क्या रहते हैं, ये परमानेंट रहते हैं, एनी टाइम अवेलेबल है रिटेन अर्निंग, कभी भी यूज़ में ले लो। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है मैम, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है कि देखो अब आपने शेयर, मान लो शेयर इशू किए, तो उसकी क्या एक लंबी प्रोसेस होगी, तुम्हें उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कॉस्ट लगेगी पहले, उसके बाद में वो इनकम आएगी जैसे, और फिर कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, इंटरेस्ट कहीं से आपने बोरो किया है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, शेयर होल्डर हैं तो उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, और फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब उसकी एज ए एडवर्टाइजमेंट समझ लो तुम कि इशू करते टाइम पे जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं वो सब फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट क्या है, रिटेन अर्निंग के अंदर नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है, बिकॉज खुद का ही तो पैसा है, किसको इंटरेस्ट दोगे, तुम्हारा ही तो पैसा है, ओनर का ही तो पैसा है। थर्ड, एज द फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली, आप फंड्स कहाँ से जनरेट कर रहे हो, इंटरनली, अंदर से ही। देयर इज़ अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो तुम्हारे पास, तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें पैसा किस में चाहिए। अब देखो बैंक से लेने जाओगे, बैंक पहले पूछेगा पैसे किस में चाहिए, बिजनेस लोन लेना है, कार लोन लेना है, होम लोन लेना है, बिजनेस लोन लेना है, तो कौन सा लेना है, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो कि स्टार्ट करना चाहते हो, जबकि तुम्हारा पैसा है, तुम चाहे जा लगाओ। ये मेरिट्स हो गए हैं, आ गया और डीमेरिट्स में। अच्छा, और देखो, इट इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू अब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेज। ये क्या, बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाता है कि क्या हो उसके अंदर, अनएक्सपेक्टेड लॉसेज ना हो, एब्जर्ड हो। इट मे लीड्स टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी, और ये जो मार्केट प्राइस होती है ना इक्विटी शेयर की, उसको बढ़ाता है। देखो अगर कंपनी ने बाहर से पैसे लिए ही नहीं है तो उसकी क्या है, रेपुटेशन बढ़ रही है, रेपुटेशन बढ़ रही है तो शेयर की प्राइस बढ़ती जा रही है। फिर अब आगे देखो लिमिटेशंस।
लिमिटेशन क्या है, इट इज़ एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड एज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। अब देखो भाई, तुमने ये तो कह दिया कि हमने प्रॉफिट को बचा के रखा था, उसमें से हमने यूज में ले लिया, तो क्या ज़रूरी है हर बार तुम्हारा पैसा बच जाएगा? नहीं है ना ज़रूरी कि हर बार तुम्हारा पैसा जब बच जाएगा। तो अब क्या बोल रहे हो कि अनसर्टेन सोर्स है, सोर्स क्या है तुम्हारा, सर्टेन नहीं है। सेकंड, excessive plugging back may cause dissatisfaction among the shareholders as they would get lower dividends। अब कभी कभी क्या होगा, तुम क्या कर रहे हो, शेयर होल्डर को पैसे दे रहे नहीं हो डिविडेंड के, बचा के बिजनेस में रख रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है कि शेयर होल्डर थोड़े डिससेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारा डिविडेंड हमें थोड़ा कम मिल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में। कंप्लीट। ये क्या है, आपके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है रिटेन अर्निंग के, और ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर आ गया है, जिसमें आज चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है। चैप्टर में हमने पढ़ा है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसकी मीनिंग्स, सिग्निफिकेंस, और पढ़ा है हमने कि एक चार्ट से हम कि क्या है ये एक्चुअल में बिजनेस फाइनेंस क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट कौन सी होती हैं, ठीक है, इसको कैसे क्लासीफाई किया है, ओनरशिप के बेसिस पे क्या होंगे, पीरियड के बेसिस पे क्या होंगे, जनरेशन के बेसिस पे क्या होंगे, रिटेन अर्निंग क्या होती है, मतलब सेविंग समझ लो, रिटेन मतलब मेरिट्स क्या है उसके, लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। और इस तरह से हमने ये एक आज का टॉपिक कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स, आप इनको एज ए नोट्स भी अपनी नोटबुक में रेडी रख सकते हो, और इनके बेस पे आप अपना क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड आई एम डैम श्योर आपके इसमें कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। सेकेंडली कि अगर आपको लगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड अपना कमेंट करके भी मुझे बताएं कि हाउ डू यू फील। ओके, बाय।